आज हम पीपीएससी असिस्टेंट एसएंड गैट 2019 का पास पेपर डिस्कस करते हैं। तो इसमें सबसे पहले एमसीक्यूज जो वो कहते हैं हीगल वाज अ डैश फिलासफर। हीगल का किस कंट्री से बिलोंग करता था? तो हीगल का पूरा नाम था जॉर्ज विल्हम फ्रेडरिच हीगल। ये 1770 से 1931 तक रहे। ये जर्मन आइडियलिज्म थे एंड वेस्टर्न फिलॉसफी को ये मानने वाले थे। इन्होंने साइंस ऑफ लॉजिक को भी दिया। ये जर्मन से बिलोंग करते हैं। इकिबाना जापानीज आर्ट ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट है, और ये इसको डिसिप्लिन, मेडिटेशन और अचीवमेंट के कनेक्शन के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। इसको कंसीडर करते हैं कि ये जो है ये एक बहुत अच्छा कनेक्शन है आपकी अचीवमेंट के दरमियान और आपकी नेचर के साथ। हु रॉट हिस्ट्री ऑफ गॉड? हिस्ट्री ऑफ गॉड किसने लिखी? कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग। ये एक ब्रिटिश ऑथर थी और एक रिलीजियस स्कॉलर थी। हिस्ट्री ऑफ गॉड में एक्चुअली इन्होंने पिछले 4000 साल तक गॉड, खुदा के बारे में जो सोचने का तरीका है ना, वो किस तरह चेंज हुआ इसके बारे में उन्होंने इसमें लिखा था। व्हाट इज मेंट बाय एपेरी? ये प्लेस है एपेरी, बेसिकली ये है कि जब आप बहुत ज़्यादा शहद की मक्खियों को इकट्ठा करते हो ताकि उनसे शहद लिया जाए और इनकी रिप्रोडक्शन या प्रोडक्शन ज़्यादा की जाए, तो प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, इसको एपेरी कहते हैं। द कंसेप्ट ऑफ एक्टिंग इन एड ऑफ सिविल पावर बाय द आर्म फोर्स हैज़ बीन लेड ऑन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। ये आर्टिकल 245 में था। एयरबस इज़ अ एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अब ना एयरक्राफ्ट की ना डिफरेंट टाइप्स होती है। एयरबस होती है, बोइंग होती है, बॉम्बार्डियर होती है, एम्ब्रायर होती है, सॉकी और कोमैक। अब एयरबस जो है ये यूरोपियन है। इसका हेडक्वार्टर टूलॉज फ्रांस में है। ये 320, 321, 340 इस तरह की 3 वाली सीरीज़ है, ये बनाती है। उसके बाद जो बोइंग है ये यूएसए में, इसका हेडक्वार्टर शिकागो इलिनॉइस में है। ये लॉन्गेस्ट ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये 777, 787, 737, 747 इस तरह के जो 7 की सीरीज वाले हैं, ये एक एयरक्राफ्ट बनाती है। बम्बार्डियर होती है, ये कनाडा में, इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल में है। क्वेबेक में इसका बिजनेस जेट्स ये बेसिकली बनाती है। एम्ब्रायर होती है, ये ब्राज़ील में, इसका हेडक्वार्टर सोए पॉलो में है। सखोई जो है ये रशिया में, इसका हेडक्वार्टर मॉस्को में है। ये मिलिट्री एयरक्राफ्ट बनाती है। कोबैक जो है ये कमर्शियल एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ऑफ चाइना, ये चाइना के और ये कमर्शियल एयरक्राफ्ट बनाती है। तो इसका राइट आंसर था फ्रांस में एयरब्रश जो है। एक्सपोजर टू सनलाइट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ डैश इन द बॉडी, विटामिन डी है। यूनाइटेड नेशन वाज फाउंडेड ऑन, यूनाइटेड नेशन जो है ये कब बनी थी? ये अक्टूबर 24, 1945 में बनी थी। एक्चुअली जब आपकी वर्ल्ड वार 2 हुई थी तो उसके बाद ये बनी थी। ये चार्टर्ड साइन हुआ था जून 26, 1945 में बाय 15 कंट्रीज एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को में ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हुई थी। वहाँ पे ये 50 कंट्रीज़ ने डिसाइड किया था, एक चार्टर बनाया था जिससे ये नेक्स्ट आने वाले जो जंगे उसके असरात है उसके बारे में। ज़बूर वाज रिवील्ड ऑन, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी। इसके अलावा जो इंजील थी हज़रत ईसा पर, और कुरान जो था वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी। अब इसमें कुछ सवाल पूछ लेते हैं ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट। जो ओल्ड टेस्टमेंट है वो तौरात और ज़बूर है, और इंजील जो है वो न्यू टेस्टमेंट है। कुरान मजीद का कोई टेस्ट ना ओल्ड में आता है या ना न्यू में आता है। उसके बाद वो पूछ लेते हैं कुरान मजीद में प्रॉफिट्स के नाम। हज़रत मूसा का नाम 136 बार सबसे ज़्यादा आया। हज़रत दाऊद का नाम 16 बार, हज़रत ईसा का नाम 15 बार, हज़रत मोहम्मद का 4 बार और अहमद का 1 बार आया। उसके बाद हु वाज अ क्लेओपाट्रा? ये अ क्वीन ऑफ एंशिएंट इजिप्ट, एंशिएंट इजिप्ट की एक क्वीन थी, उसका नाम था ये। और ये तकरीबन 51 बिफोर क्राइस्ट से 30 बिफोर क्राइस्ट तक इसने रोल किया था मिस्र में। ये अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर आज़म की वफ़ात के बाद आई थी।
आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग बताएं जी आप कौन से है। तो बी ऑप्शन है, BUREACRACY, ब्यूरोक्रेसी। हु विच वन इज द कैपिटल सिटी ऑफ कनाडा, कनाडा की कैपिटल सिटी ओटावा है। फेमस सिटी शिकागो इज लोकेटेड, शिकागो यूएसए में मौजूद है। विच इज द साल्टियस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड, जो है नमकीन नमकीन सबसे ज़्यादा समुंदर जो वर्ल्ड में है सी, वो मेडिटेरियन सी है। कौन सा मुल्क है स्प्रिंटर्स बेसिकली क्या होते हैं, जो शॉर्ट रनर्स होते हैं, बहुत तेज़ होते हैं। जमीका इसका है, और इसका हुसैन बोल्ट है जिसने 9.58 मिनट्स का रिकॉर्ड था इसका। इसने 9.58 सेकेंड्स का रिकॉर्ड था। इसने सबसे तेज़ 100 मीटर, फिर 200 मीटर्स में 19.19 सेकेंड में इसने ये कवर किया। तो इसका ये यहाँ पे बहुत फेमस जो दुनिया के शॉर्ट रनर्स हैं ना, वो पाए जाते हैं। किंगस्टन इसका जो है कैपिटल है। विच कॉन्टिनेंट इज नॉन एज डार्क कॉन्टिनेंट, अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट कहते हैं। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज मोर प्रोन टू डैमेज फ्रॉम द हेपेटाइटिस वायरस, हेपेटाइटिस की वजह से सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो जिसम के हिस्से को होता है वो लीवर है। आर्मी ऑफिसर कौन सा था जिसको फर्स्ट जो है निशान हैदर मिला था, कैप्टन सरवर शहीद था, 1948 की जंग में इनको मिला था। अब ये निशान हैदर जी है जो हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है पाकिस्तान में। बोको हराम टेररिस्ट ग्रुप बिलोंग्स टू नाइजीरिया में है। ये बेसिकली किडनैपिंग भी करते हैं और इस तरह के बहुत से काम, इस वजह से ये फेमस है। मजलिसी अली इज पार्लियामेंट ऑफ ताजिकिस्तान का ये पार्लियामेंट है। पेट्रोनस टावर इज लोकेटेड इन कुलालमपुर में पेट्रोनस टावर पाया जाता है। लार्जेस्ट अमंग द फॉलोइंग इज गैलेक्सी, गैलेक्सी सबसे बड़ा है, उसके बाद सोलर सिस्टम आता है, फिर सोलर सिस्टम के बाद आता है सन, सन के बाद अर्थ आता है। सबसे छोटे इन चारों में अर्थ है, फिर सन है, फिर सोलर सिस्टम और फिर गैलेक्सी। अच्छा, शिकागो के बारे में पीछे हमने एमसीक्यू डिस्कस किया, उसके बाद उसका ये यूएसए में पाया जाता है। थर्ड लार्जेस्ट सिटी है यूएसए में बाय पॉपुलेशन। ये अपनी फाइनेंस, इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी और कल्चर की वजह से बड़ा मशहूर है। मेडिटेरियन सी इस क्योंकि साल्टियस्ट है उन 4 ऑप्शंस में। तो इसका जो मतलब नमकियात का जो है ना वो 33.8% जो है ना, 38 पीपीटी में ये मेजर किया जाता है इतना। फिर ब्लैक सी है वो 1.8% है और 18 पीपीटी भी कहते हैं। कैरिबियन सी 3.5% है और इसी तरह बाल्टिक 0.5 to 1.0% है। उसके बाद बोको हराम ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था। वायलेंशन में और बम्बारिंग और किडनैपिंग और मिलिट्री टारगेट और सिविलियन अटैक्स में ये बहुत ज़्यादा फेमस था। और पेट्रोनस टावर जो है ये पेयर ऑफ आइकॉनिक स्काई ड्राइव स्क्रैपर है। इसकी हाइट तकरीबन 452 मीटर है। ये जो है 1998 में कंप्लीट किया गया था। ये टालेस्ट बिल्डिंग थी दुनिया में 1998 से 2004 तक। ये सिंबल ऑफ मलेशियाज रैपिड इकॉनमी, यानी कि ये मलेशिया की जो रैपिड इकॉनमी है उसको ये रिप्रेजेंट करता था 20th सेंचुरी पे। और ये कहाँ पाया जाता है पेट्रोनस टावर, ये मलेशिया में पाया जाता है, कुलालमपुर मलेशिया में ही है। उसके बाद पाकिस्तान डिफीटेड विच टीम टू विन फाइनल ऑफ 1992 वर्ल्ड कप, 1952 का वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान ने जीता था, किसको हराया था? इंग्लैंड। अब 1992 के वर्ल्ड कप के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं जो पेपर में पूछ लेते हैं। ये जो है 5th एडिशन था क्रिकेट वर्ल्ड कप का। ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में खेला गया था फरवरी 14 से मार्च 25, 1995 तक। 12 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया था। पाकिस्तान जीता था। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच था। पाकिस्तान ने पहले खेल के 250 का टारगेट दिया और इंग्लैंड से वो चेज़ नहीं हुआ, 20 रन से पाकिस्तान जीत गया। और ये मैच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में मार्च 25 में खेला गया था। पाकिस्तान का कैप्टन था इमरान खान, वसीम अकरम, जावेद मियांदाद, और इमरान खान ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। उसके बाद है विच कैलिफ खलीफा राशिदीन डाइड एज अ नेचुरल डेथ। अब नेचुरल डेथ पे देखते हैं हज़रत अबू बकर इसका। अब बाकियों का भी डिस्कस करते हैं। हज़रत अबू बकर नेचुरल डेथ थी। हज़रत उमर को असैसिनेटेड किया गया था, इनका कत्ल किया गया था। ये एक पर्शियन स्लेव था अबू लुलू, ये नमाज पढ़ रहे थे मस्जिद में, तब इन पे खंजर से वार कर दिया गया। उस्मान जो थे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनको भी असैसिनेटेड किया गया था। इनको इनके घर में तकरीबन 40 दिन तक रखा गया था। और ये रिबेलियंस जो थे, बागी थे, उन्होंने इनको शहीद कर दिया, इनको मार दिया गया था।
हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये भी असैसिनेटेड हुए थे, ये भी नमाज़ पढ़ रहे थे। इनको एक खारजी था अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम, इन्होंने नमाज के दरमियान इनको जहरीला खंजर मारा जिससे इनकी डेथ होगी। विच सऊदी किंग विजिटेड पाकिस्तान इन 1974, शाह फैसल ने विजिट किया था। 26 रशियन प्रेसिडेंट ड्यूरिंग जेनेवा एक्ट। जेनेवा एक्ट बेसिकली ऑस्ट्रेलिया बेसिकली अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हुआ था सेटलमेंट। वो लोग जो जंग में हिस्सा नहीं लेते थे, सिविलियंस, उनके बारे में, उनके प्रोटेक्शन के बारे में, ये सारी चीज़ों के बारे में। तो ये इसमें यूएसएसआर, सोवियत यूनियन और यूएस ने बड़ा इस रोल अदा किया था एज ए ग्रंटर का। तो उस वक्त जो रशिया का प्रेसिडेंट था वो मिखाइल गोर्बाचेव था। 27 में पूछता, हो मेनी सर्कल डिड हजरत हाजरा कंप्लीटेड वाई रनिंग बिटवीन सफ़ा एंड मरवा। सफ़ा एंड मरवा 7 किए थे और इसको सही भी कहते हैं। नेवल वार कॉलेज जो है वो कहाँ पे पाया जाता है पाकिस्तान में? वो लाहौर में पाया जाता है। दीन अलाई अकबर ने बनाया था और इसको ख़त्म किसने किया था? औरंगज़ेब ने। अरब स्प्रिंग के बारे में, द फिनोमेना ऑफ अरब स्प्रिंग वाज स्पार्क्ड बाय द सेल्फ अम्यूनेशन ऑफ मोहम्मद बजोइज, अब फ्रूट सेलर था, तुनीसिया में इसने ये किया था। अब अरब स्प्रिंग जो था ये एंटी गवर्नमेंट सीरीज थी, प्रोटेस्ट किया था लोगों ने। ये फैलती बहुत ज़्यादा रीजन इसने कवर कर लिया था। ये दिसंबर 2010 में अगेंस्ट करप्शन, हाई एम्प्लॉयमेंट और पुअर लिविंग कंडीशंस के वजह से ये शुरू हुई थी। डाइट इज़ द नेम ऑफ पार्लियामेंट ऑफ जापान। कायदे आज़म इनागोरेटेड डैश ऑन 1 जुलाई 1948। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह किया था। व्हाट इज़ द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर क्रिएटिंग अ चार्ट फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल रेंज F11? द होली कुरान कंटेन्स मक्की एंड मदनी सूरास। मक्की आपके पास 86 हैं और मदनी आपके पास 28, 114 टोटल है। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है। ग्लेशियर्स आर फाउंड इन हाउ मेनी कंट्रीज? 50 कंट्रीज में ग्लेशियर्स जो पहाड़ के ऊपर बर्फ़ जम जाती है फिर उनसे वो बनते हैं, इनको ग्लेशियर्स कहते हैं। ये पिघलते हैं फिर इनसे भी आपको पानी मिलता है। 50 कंट्रीज थी हैं। द करेंसी ऑफ नाइजीरिया इज कॉल्ड नायरा। जमजम इज़ द स्प्रिंग ऑफ वाटर, यानी कि जमजम के बारे में पूछता है जमजम का मतलब क्या है? ये हज़रत इस्माइल ने अपने पाँव रगड़े थे तो उससे पानी निकलना शुरू हो गया था, फिर उसको कहा गया रुक जाओ, जमजम कहा तो मतलब टू स्टॉप। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछता है JF कैनेडी के बाद कौन यूएसए का प्रेसिडेंट बना? लैंडन बेनेट जॉनसन बना था। ये 36वां जो था ये प्रेसिडेंट था नवंबर 2022 1963 में टू जनवरी 20 1969 तक रहा। फर्स्ट प्रेसिडेंट वो पूछ सकता है कौन सा था? वो जॉर्ज वाशिंगटन था, इसका किसी पार्टी से तल्लक नहीं था। उसके बाद लेटेस्ट प्रेसिडेंट जो है वो जो बाइडेन है। 2020 के इलेक्शन में ये इलेक्शन लड़ा और 2021 में ये प्रेसिडेंट बन गया, तकरीबन 20 जनवरी 2021 में। ये डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करता था। इसका जो ओपोनेंट था वो डोनाल्ड ट्रंप है। वो रिपब्लिकन पार्टी में अभी भी इलेक्शन होने वाले नवंबर में होंगे ऑलमोस्ट। ये 46 प्रेसिडेंट था, अभी जो बनेगा वो 47वां प्रेसिडेंट होगा। ये पेपर में बहुत पूछ लेते हैं। FPSC एक्ट वाज फॉर्म्ड अंडर विच एक्ट ऑफ इंडिया? 1935 के जो आइन थे इंडिया के एक्ट, उसमें ये FPSC का एक्ट बना था। कोएगुलेट का सिनोनिम क्या है? कोएगुलेट का सिनोनिम बेसिकली ये होता है जमना किसी चीज़ का, तो इसका सिनोनिम है सॉलिडिफाई। सॉलिडिफाई भी होता है किसी चीज़ का सॉलिड बन जाना, सख्त हो जाना, जम जाना। टू एंड इन स्मोक मीन, इसका मतलब होता है फजूल या नाकाम होना या धुएं में ख़त्म हो जाना। टू डिस्ट्रॉय और रेन वन सेल्फ, ठीक है, खुद ही। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ इनफेलिएबल। इनफेलिएबल का होता है इनपरफेक्ट। एंड है क्रेजुलस होता है मोतबर। इसका जो एंटोनिम है वो सस्पिशियस। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द इडियम और प्रॉब भी, इसको प्रॉब भी कहते हैं। अ पाइप ड्रीम होती है एन इम्प्रैक्टिसेबल विश, जो आपकी मतलब प्रैक्टिसेबल विश आप उसका पूरी नहीं होती, पाइप में चीज़ पड़ी होती है। कंप्लीट द आइडियम डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू फोकस सनलाइट एट अ वन पॉइंट? कनकेव लेंस है ये। नुसरत अली खान डाइड 1997।
which is the authorized agency to sanction लाइसेंस ऑफ केबल टेलीविजन एंड एफएम रेडियो। तो ये पैमरा है। पैमरा का मतलब क्या है? पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी 2002 में ये बनी है। डब्लिन इज द कैपिटल ऑफ आयरलैंड। द फास्टेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इज कैशे। कैशे इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 है, व्हेन जिम्नास्टिक्स वर एडेड टू ओलंपिक्स। ओलंपिक्स में जिम्नास्टिक्स कब आए? 1896 में। क्वेश्चन नंबर 52 है, रॉजर हैज वॉन हाउ मेनी सिंगल ग्रैंड स्लैम्स। अब रॉजर के बारे में, इसने 20 जीते थे। अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। रॉजर बेसिकली जो है ना, ग्रैंड स्लैम और रॉजर के बारे में, ये एक ग्रैंड स्लैम बेसिकली टाइटल होते हैं, सिंगल भी होते हैं, डबल भी होते हैं। ये टेनिस के रिलेटेड है। फोर मोस्ट प्रीशियस एंड एनुअल टेनिस टूर्नामेंट्स होती हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, बेल्जियम ओपन और यूएस ओपन। ठीक है। अब जो रॉजर था, इसने ऑस्ट्रेलिया के अंदर 6 सिंगल मैच टाइटल जो अपने नाम किए 2004, 6, 7, 10, 17 और 18 में। ये मेलबर्न जर्मनी में ये होता है आमतौर पर। फ्रेंच ओपन जो है ये मई और जून में होता है पेरिस में। इसमें रॉजर ने 1 जीता था। मेलबर्न में होता है ये 8 इसने जीते थे। 2 में 2003 में, 4, 5, 6, 7, 11, 15 और 17 में। ये इंग्लैंड में जून एंड जुलाई में होता है हर साल। यूएसए ओपन में इसने 5 जीते 2004, 5, 6, 7 और 8 में। और ये न्यूयॉर्क में अगस्त और सितंबर में होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53, मैरिटाइन हिंगिस इज़ अ फेमस टेनिस प्लेयर बिलोंग टू। स्विट्ज़रलैंड से ये बिलोंग करता था। ये स्विस टेनिस था। इसको फार्मर वर्ल्ड नंबर 1, ये बोथ सिंगल और डबल टाइटल में ये दुनिया की नंबर 1 थी। इसने 5 सिंगल ग्रैंड स्लैम और 13 डबल ग्रैंड स्लैम जीते हुए हैं। उसके बाद विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ गिफ्ट ऑफ द नील। दरिया नील का जो लैंड ऑफ गिफ्ट ऑफ किसको कहते हैं? वो इजिप्ट को कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55, नेम ऑफ द फर्स्ट फोस्टर मदर ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत सोबिया। हुपापा ग्लेशियर आल्सो नॉन एज तस्माना ग्लेशियर इज लोकेटेड इन न्यूजीलैंड। नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएस सिक्योरिटी काउंसिल आर इलेक्टेड फॉर द फिक्स्ड टर्म ऑफ 2 ईयर्स। अब यूएन ने सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में देखते हैं। ये 15 मेंबर्स पर कंसिस्ट होती है, जिनमें 5 परमानेंट है और 10 नॉन परमानेंट है। जो परमानेंट है उनके पास वीटो पावर होती है। ये चाइना, फ्रांस, रशिया, यूएसए और यूके पर कंसिस्ट करते हैं। ये इलेक्शन नहीं इनके होते, इनकी जो पोजीशन है वो परमानेंट रहती है। जो नॉन परमानेंट है वो हर 2 साल बाद 10 सिलेक्ट होते हैं। उनमें से 5 जो है सीटें वो 8 साल खाली हो जाती है। पेपर में बहुत क्वेश्चन आ जाता है, बहुत दफ़ा आ चुका है। नर्सिंग डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 12 मई को। एंटी न्यूक्लियर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 29 अगस्त। एंटी न्यूक्लियर डे क्यों मनाया गया था? बेसिकली ये अवेयरनेस देने के बारे में कि न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में, उनके टेस्ट के बारे में, फिर प्रमोट किया इस मूवमेंट को कि इनके अबॉलिशन किया जो न्यूक्लियर वेपन्स की। ये 29 अगस्त को हर साल मनाया जाता है और ये 2009 में यूएन में एस्टेब्लिश हुआ था। उसके बाद CDAC मीटिंग। CDAC स्टैंड फॉर सिविल डिफेंस एडवाइजरी कमेटी। ये डिस्कस इशू करती है रिलेटेड टू सिविल डिफेंस और इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस के बारे में। ये बीजिंग में है। शॉर्टेस्ट बाउंड्री ऑफ पाकिस्तान इज विद विच कंट्री। सबसे कम जो शॉर्टेस्ट बाउंड्री है वो पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ 2430 किलोमीटर, ईरान के साथ 959 किलोमीटर, चाइना के साथ 523 किलोमीटर और इंडिया के साथ 3323 किलोमीटर। तो सबसे जो शॉर्टेस्ट बाउंड्री है वो है जी चाइना के साथ। आइडेंटिफाई द लास्ट गज़ा इन विच द हॉली प्रॉफिट पार्टिसिपेटेड, गज़वा तबूक। ये भी पेपर में बहुत सवाल आते हैं। दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इलेक्टेड इन 1955 द मुस्लिम लीग फॉर्म्ड अ कोलिशन गवर्नमेंट विद यूनाइटेड फ्रंट के साथ। IMF वाज एस्टेब्लिश्ड। IMF कब बनी थी? 1945 में। अब IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसको कहते हैं। ये दिसंबर 27, 1945 में बनी। ये एक एग्रीमेंट हुआ था एट ब्रेटन वुड्स में, जिसमें कॉन्फ्रेंस हुई थी 1944 जुलाई में। इसका प्राइमरी गोल क्या था? प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी
कॉपरेशन यानी कि इंटरनेशनल जो मनी की कॉपरेशन है उसके बारे में, उसके बाद इंटरनेशनली फैसिलिटेट ट्रेड को करना और फोस्टर सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको सस्टेनेबल करना और जो पॉवर्टी है ना उसको ख़त्म करना थ्रू आउट द वर्ल्ड। उसके बाद वो अगला सवाल पूछते हैं एंटीनम ऑफ सब्सिक्वेंट होता बाद में, यानी कि इसका आंसर होगा प्रायर यानी कि पीछे वाला। MS वर्ड में यू कैन यूज द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार टू, आप व्यू डिफरेंट रोज एंड कॉलम को देखने के लिए करते हैं। MS वर्ड 2007 में विच शॉर्टकट की इज यूज टू स्विच टू आउटलाइन व्यू, Alt प्लस कंट्रोल प्लस ओ इकट्ठा आप दबाते हैं इन सबको तो ये फंक्शन परफॉर्म करता है। रेडिएशन वाज डिस्कवर्ड बाय हेनरी बेकॉल ने ये डिस्कवर की थी। अब बेबीज हार्ट बीट, जो बच्चे की हार्ट बीट है वो कब स्टार्ट होती है, बिफोर बर्थ उसकी स्टार्ट हो जाती है और ये तकरीबन 5th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में ये स्टार्ट हो जाती है। और जो हेनरी बेकॉल था ये फ्रेंच फिजिस्ट था, यानी कि इल्म फिजिक्स से तल्लुक़ ये रखता था, फ्रेंच। क्वेश्चन नंबर 73 में पूछता है कि WWW वर्ल्ड वाइड वेब बहुत पेपर में सवाल पूछता है, इसके एब्रीविएशन ये रॉबर्ट के साथ टिम बर्नर्स ली ने डिस्कवर किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज साइंड ऑन 8 अप्रैल 1950, लियाकत नेहरू पैक्ट। बाकी सीटो और सेंटो के बारे में भी पढ़ते हैं। अब सीटो जो है ये साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो कि 1954 में बनी थी। इनका काम क्या था, जो कम्युनिज्म स्प्रेड हो रही थी साउथ ईस्ट एशिया में उसको रोका जाए। इसमें USA, UK, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, थाईलैंड, फिलीपीन शामिल थे। इसके ख़त्म कर दिया गया 1977 में। अब सिंटो क्या है, सीटो और सेंटो क्या है, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1955 में बनी थी, उसके एक साल बाद। इसका ओरिजिनल नाम जो है वो है बगदाद पैक्ट भी इसको कहते हैं। इसमें UK, टर्की, ईरान, पाकिस्तान और इनिशियली इसमें इराक भी शामिल था, बाद में 1958 में वो छोड़ गया। इसका काम भी जो स्प्रेड हो रहा था कम्युनिज्म उसको कम करना था और इसका भी खात्मा जो है 1979 में हो गया था। बोथ का काम यही था कि जो एम था बफर अगेंस्ट सोवियत एक्सपेंशन, यानी कि जो सोवियत यूनियन रशियन यूनियन था उसका जो एक्सपेंशन हो रहा था उसको अगेंस्ट था। लियाकत नेहरू पैक्ट जो था वो अप्रैल 8 1950 में हुआ था। इसका क्या था कि जो माइनॉरिटीज़ थे दोनों तरफ इंडिया और पाकिस्तान में, उनके साथ किस तरह का ट्रीटमेंट करना है इसके बारे में था। इसके बारे में बात आता है G20 इज़ अ लीडिंग फर्म कंसिस्ट ऑफ 90 कंट्रीज़ और एक यूरोपियन यूनियन, टोटल 20 इसमें पाई जाती हैं। अब इसमें देखते हैं 90 कंट्रीज़ क्या है, इनका काम पहले क्या है। ये कंट्रीज़ मिल के ना 20 की 20 यूरोपियन यूनियन और बाकी दूसरी 19 कंट्रीज़ ये मिल के क्या करता है, अपनी जो फाइनेंस और इकोनॉमी है ना इसको प्रमोट करते हैं और इस पर डिस्कशन करते हैं। इसमें अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कनाडा है, चाइना है, फ्रांस है, जर्मनी है, इंडिया है, इंडोनेशिया है, इटली है, जापान है, मेक्सिको है, रशिया है, सऊदी अरेबिया है, साउथ अफ्रीका है, साउथ कोरिया है, टर्की है, UK है, USA और यूरोपियन यूनियन है। लास्ट टाइम ये इंडिया ने इसको होस्ट किया था, पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है। उसके बाद अगला सवाल वो पूछता है 10 नबी में अल्लाह के नबी के कौन से जो चचा की वफ़ात हुई थी, हज़रत अबू तालिब। टू सिलेक्ट स्लाइड शो ऑफ प्रेजेंटेशन F5 सेलेक्ट करते हैं। चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम अ गॉइटर नॉट। अ गॉइटर नॉट होता है डिफ़िकल्ट और कम्प्लेक्स प्रॉब्लम। आगे मैथ्स का सवाल है, when 20% ऑफ इट सेल्फ एडिड इंटू अ नंबर, यानी कि एक नंबर है उसका 20% उसी के अंदर, सपोज आपने एक नंबर लिया है x और उसका 20% आप 20% ऑफ x लिख दोगे और परसेंट को 1/100 लिखते हैं, 20/100 मल्टीप्लाई x प्लस x। कहते हैं कि ये बराबर होता है 102 के, तो बताओ नंबर क्या है। तो आप इसकी कैलकुलेशन करो तो आपके पास आंसर आ जाता है 85। उसके बाद वो पूछते हैं जी, अमंग द फॉलोइंग प्रॉफिट हुज नेशन वाज अवॉर्डेड। मनु सलवा किन को दिया गया था? मनु सलवा हज़रत मूसा की कौम को दिया गया था। अब मनु सलवा के बारे में आप देखें तो मनु सलवा होता क्या है। मनु सलवा एक डिवाइन केट की गई थी, स्पोर्ट की गई थी हज़रत ईसा जो मूसा है उनकी कौम के लिए। ये मनु जो है वो शहद की तरह का होता है, सलवा जो मीट की तरह का होता है।
तो मनूसलवा हजरत जो मूसा है उनकी कौम को दिए गया था। वट डू अंडर यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इंतिफाद? इंतिफाद होता है अपराइजिंग। बाबू सर पास कनेक्ट करते हैं अहमदाबाद और गिलगित को। मैथ का सवाल है, अ मैन स्पेंड्स 35% ऑफ हिज मनी ऑन अ फूड। वो कहता है 25% वो फूड पे अपनी इनकम का यूज़ कर लेता है, 25% ऑन चिल्ड्रंस एजुकेशन, बच्चों की एजुकेशन पे 25%, और 80% जो रिमेनिंग है वो हाउस रेंट दे देता है। वट परसेंट ऑफ हिज इनकम ही इज़ लेफ्ट विद? तो बताए कितने परसेंट लेफ्ट हो जाती है? आप 35 प्लस 25 60%। आप 60 100 में 60 निकाल दिया 40%। अब 40% जो है वो कहता है रिमेनिंग का 40% का जो 80% है वो क्या है, हाउस रेंट दे देता है। बाकी जो वो 32 बनता है, 40 में से 32 निकाला तो 8% उसकी बाकी इनकम बच जाती है। लेब्राडोर, लेब्राडोर जो है ये एक कुत्तों की ब्रीड है, कुत्तों की एक नस्ल है, उसको लेब्राडोर कहते हैं। बाप का गुनाह किसकी किताब है? हकीम शुजा अहमद। उर्दू अदब की तवील तरीन तारीख किसने तहरीर की? डॉक्टर जमील जालबी। मुश्ताक अहमद यूसुफी किस हवाले से बचाने जाते थे? मज़ा नगारी के। हयात जवेद किसकी सवान है? उमरी है सर सैयद अहमद खान। आतिश कदा किस मशहूर शायर का मजमुआ है? डॉक्टर मोहम्मद दीन तासीर। फौज के जमा है अफवाज। अल्लामा इकबाल की पहली नज़म कौन सी है? बहुत पेपर में सवाल आता है, हमालिया। शिकवा और जवाब शिकवा इकबाल की कौन से कलाम में शामिल है? बांगे दरा, बहुत पेपर में सवाल आता है। हमदर्द नामे अखबार किसने जारी की थी? मौलाना जौहर का, बहुत ये भी सवाल आता है। तजाइल आरफाना से क्या मराद है? जान बूझ कर अनजान बनना। अंकल उर्फी किसका किरदार है? हसीना मोइन। किस उर्दू नफाद ने गज़ल को नीम वैशीन सनफ शायरी करार दिया है? कलीमुद्दीन अहमद। बैतुल अन से क्या मराद है? अंगूर की शराब। अकल का अंधा गांठ का पूरा, इसका मतलब है बेवकूफ़ मालदार। मूसा का लफ्ज़ी मतलब क्या? पानी से निकला हुआ। तिफल मकतब किस तरकीब का मफहूम है? ना तजर्बाकार। मज़ीद और एफपीएससी की प्रिपरेशन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम्स विद तकी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं। शुक्रिया।